नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज वेब पर। आज हम आपके लिए एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है हम ईश्वर को कैसे पा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर आदमी जिसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, जीवन बिताने के लिए चरित्रवान पत्नी और 2 बच्चे भी थे। उस आदमी के पास सब कुछ था, जीवन में कोई भी परेशानी नहीं थी। एक दिन उस आदमी को ईश्वर को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा, मैंने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है, बस इस जीवन में अब ईश्वर के दर्शन हो जाते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। फिर उस आदमी ने ईश्वर को ढूंढने की ठान ली। ईश्वर को खोजने की शुरुआत उसने मंदिरों और धर्मस्थल के निर्माण करने से की। बहुत कुछ करने के बाद भी ईश्वर के दर्शन उस इंसान को नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने अपने बहुत सारा धन दान पुण्य में खर्च किए, फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद उसने सोचा, बड़े धामों की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। उसके बाद उस आदमी ने बहुत से तीर्थ स्थलों की यात्रा की और उनके दर्शन किए। ऐसे ही देखते देखते 10 साल गुजर गए, फिर भी उस इंसान को ईश्वर कहीं नहीं मिले। वह इंसान ईश्वर को पाने की कोशिश करते करते थक गया और एक दिन महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया और वहां उनसे जाकर कहने लगा, मैं 10 सालों से ईश्वर को खोज रहा हूं, पर मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिले। मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई मार्ग दिखा सकते हैं कि मैं ईश्वर का दर्शन कर पाऊँ? उस आदमी की बात सुनकर महात्मा बुद्ध उससे कहने लगे कि ईश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ, तुमने ईश्वर को पाने के लिए क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? वो आदमी बुद्ध को सारी बात बताता है कि मैंने ईश्वर को पाने के लिए बहुत सारे मंदिरों और धर्मस्थलों का निर्माण करवाया, बहुत सारे पुण्य भी किए और कई सारे तीर्थ स्थलों का दर्शन भी किया, फिर भी मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उस इंसान की बातें सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कहा, तुम्हें ईश्वर का दर्शन करना है ना? ठीक है, तुम शाम के वक्त मेरे पास आना, तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। वो आदमी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, मैं 10 सालों से इतना सब कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए और बुद्ध मुझे शाम को ईश्वर से मिलने के लिए बुला रहे हैं। वे मुझे ईश्वर का दर्शन कैसे कराएंगे? फिर कुछ देर बाद शाम होने को आई। वह इंसान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने देखा बुद्ध और उसके शिष्य आश्रम के बाहर कुछ ढूंढ रहे थे। ये देख वह इंसान जाकर बुद्ध से पूछता है, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने कहा, मेरा एक कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वो आदमी भी पूरी लगन से उस कीमती मोती को ढूंढने में लग जाता है। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। वो आदमी परेशान हो गया और उस आदमी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आपने आखिरी बार उस कीमती मोती को कहाँ देखा था? महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं, मैंने आखिरी बार उस मोती को आश्रम के अंदर देखा था। ये सुनकर वो आदमी क्रोधित हो जाता है और बुद्ध से कहता है, अगर वो मोती आखिरी बार आश्रम के अंदर दिखा था तो वो आश्रम के अंदर ही मिलेगा। आप लोग बेकार में इधर उधर देखकर समय जाया कर रहे हैं और मेरा भी समय जाया कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। ये देखकर वो आदमी बोला, बुद्ध, आप हंस क्यों रहे हैं? फिर बुद्ध ने बोला, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था। जिस ईश्वर को तुम 10 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुमने कभी अपने अंदर ढूंढा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन और मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो, इधर उधर भटकना छोड़ दो, अपने अंदर आत्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर इंसान में और हर जगह ईश्वर ही दिखेंगे। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर
उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया और कहने लगा, मैं बेकार में ही इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।